वेलकम डियर, वी आर हियर यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। इस पर हम लोग अलजेब्रा अभी तक जो है डिस्कस कर रहे थे। हमारा प्रीवियस टॉपिक था सिंपल इक्वेशन। तो लाइए लिखते हैं और देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है और आगे हमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सिंपल इक्वेशन के विषय में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो एक्सप्रेशंस को इक्वल कर दिया जाए तो उसके बाद जो चीज़ बन करके आएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन। एक्सप्रेशन 1 हो गया और ये हमारा एक्सप्रेशन 2 हो गया। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। अब एक्सप्रेशन 1 तो ठीक है, चलिए हम सबसे पहले कहाँ पहुँचे, इक्वेशन पर आए। अब इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या चीज़ है भाई, एक्सप्रेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। और ये कलेक्शन ऑफ सिंबल्स में सिंबल्स क्या है भाई, सिंबल्स ही हमारी वो हैं अलजेब्रिक क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। हमने क्या देखना है, इक्वेशन। सिंपल क्यों कहते हैं ये आगे देख लेंगे। इक्वेशन क्या होते हैं, जब हम दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, यानी कोई ऐसा असर्शन जिसमें दो एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट किया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई फिर एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन जो है हमने आपको अलजेब्रा के स्टार्टिंग वाले पार्ट में ये बता रखा है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। और सिंबल्स क्या है, ये आपके अलजेब्रिक क्वांटिटीज है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x + 4, तो ये हमारे लिए यहाँ पर x क्या हो गया, सिंबल हो गया या अलजेब्रिक क्वांटिटी हो गया। ये पूरा एक टर्म हो गया, ये भी एक हमारा टर्म हो गया। और इस टर्म को प्लस या माइनस से जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अगर हम इस सब बातों को यहाँ पर ध्यान में रखें और यहाँ पर देखें कि हमारे लिए एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 3 + x + 4 = अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है। और जो सिंबल्स होते हैं वही हमारे अलजेब्रा के सबसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, या आप ये कहें कि अलजेब्रा के जो क्वांटिटी होती है, अलजेब्रिक क्वांटिटी जिन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लिए यही होती है। तो अब हमने दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया, ये हमारे लिए इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अगर हम कोई वैल्यू रख करके देखें, जैसे x = 0, तो 2 × 0 + 3 + 0 और +4, ये हो गया वन साइड और दूसरी साइड से हो गया ये। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 0 + 3 + 0 + 4 और यहाँ पर ये हो गया 0 + 7, 0 0 0 और 7 = 7। इसी तरीके से अगर हम इसको x = 1 के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3 + 1 + 4 और इधर कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 7, ये हो गया 2 + 3 + 1 + 4, ये हो गया 3 + 7, 3 to 5, 5 और 1 6, 6 + 4 ये हो गया 10, इधर भी 10, ये दोनों हो गया इक्वल। तो ये इक्वेशन अगर हम ऐसे ही 2 रख करके देख लें, 3 रख करके देख लें, तो ये x की अननोन क्वांटिटी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इस तरीके के इक्वेशन को हम ये कहते हैं कि दिस इज द आइडेंटिकल इक्वेशन। क्लियर हो गई भाई बात। यानी आइडेंटिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अननोन क्वांटिटी या लेटर या सिंबल में कोई भी वैल्यू रख दी जाए तो उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल होता है। तो इसे हम लोग जो है वो क्या कहेंगे कि दीज आर द आइडेंटिकल इक्वेशंस।
और अगर कोई इक्वेशन इस तरीके का है कि जिसमें हमने ऐसे लिखा है कि 3x इज इक्वल टू 9, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख करके देखें तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये 9, और ये हो जाएगा 3। इट इज़ नॉट इक्वल टू 9, बट इट इज़ ट्रू फॉर द x इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3, और इधर 9, 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। कहने का मतलब ये 3 के लिए ट्रू है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है, जैसे यहां पर हमने लिखा कि आइडेंटिकल इक्वेशन, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, कंडीशनल इक्वेशन। ये हो गया दूसरी चीज। ये ट्रू होगी फॉर ऑल, और ये ट्रू होगी फॉर द सर्टेन वैल्यूज। तो जो सर्टेन वैल्यूज होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रूट्स बोलेंगे। उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसी को फाइंड आउट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। यानी अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन में कोई अननोन क्वांटिटी है, और वो इक्वेशन उस अननोन क्वांटिटी के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, इसी को फाइंड आउट करना हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीज़ें एज ए रिवीजन है, इन डिटेल आपको प्रीवियस वीडियोस जो इसके ऊपर सिंपल इक्वेशन के ऊपर हैं वो बनी हुई हैं। और सिंपल में अब आते हैं सिंपल पर। सिंपल हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अननोन क्वांटिटी है वो फर्स्ट डिग्री है, यानी जो इसकी पावर है वो कितनी है, 1 है, 1 है, 1 है। या यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप जो है देख रहे हैं कि अगर जो है अननोन क्वांटिटी की जो पावर है वो 1 है, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द सिंपल इक्वेशन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर कि इक्वेशन क्या है। दो एक्सप्रेशन को हमने इक्वल कर दिया। एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सिंबल से मिल करके बने हुए हैं। सिंबल ही अलजेब्रिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं और अननोन क्वांटिटी की जो पावर होती है वो 1 होती है, देन वी आर सेइंग दैट दिस इज़ द सिंपल इक्वेशन। और जो अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का वे आउट होगा वो हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। और ऑब्जेक्टिव भी हमारा अननोन क्वांटिटीज़ की उन वैल्यू को निकालने का है जिससे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे एक तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक तरफ हमारी राइट हैंड साइड होती है, तो हम इसमें ये कहते हैं कि ये हमारा LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि ये 2 टाइप के हैं। एक तो आइडेंटिकल हैं कि दीज आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द अननोन क्वांटिटीज, और कंडीशनल इक्वेशन या कंडीशनड इक्वेशन जो कि सर्टेन वैल्यूज ऑफ द अननोन क्वांटिटी के लिए ही दोनों साइड उनकी इक्वल होंगी। और उसी जो क्वांटिटी को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे कि वो हमारे लिए रूट्स हैं या वही हमारे लिए सोल्यूशन है। तो अभी पिछली जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया। हाँ, सॉल्व करने के कुछ और मेथड्स हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ तक आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप उसे चैट बॉक्स में जो है भेजिए, उस पर आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने पहले सीखी हुई है वो ये था कि अगर x इज इक्वल टू वाई है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर हम 2 इक्वल में 2 इक्वल्स जोड़ दें तो बोथ साइड अगेन सेम होगी। यानी x प्लस जेड ऑलवेज इक्वल टू वाई प्लस जेड। जेड दोनों साइड हमने इक्वल क्वांटिटी को ऐड कर दिया। सेम चीज़ अगर दोनों तरफ इक्वल जो है माइनस कर दें तो फिर से ये इक्वल्स होंगे। ये हमारा इक्वल 1 है और ये जो जेड है ये इक्वल 2 है। अगर हम सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर से इक्वल होगा। सेम क्वांटिटी को इक्वल को अगर हम डिवाइड कर दें तो अगेन ये इक्वल होगा। इसे प्रूफ नहीं करना है,
ये हमारे एक्सियम्स कहलाते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे है 3x + 1 = 9 - x, तो अगर हम इन एक्सियम्स से सॉल्व करते हैं तो हम x को बोथ साइड ऐड कर देंगे। 3x + 1 + x = 9 - x + x, यानी सेम क्वांटिटी अगर हम बोथ साइड इक्वल करते हैं तो इक्वल साइन वैसे का वैसे रिमेन सेम रहेगा। ये दोनों तो हो गया एडजस्ट, ये हो गया 3x और ये हो गया +x + 1 = 9। अब हम 1 को दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। 3x + x + 1 - 1 9 - 1, ये हो गया 4x, ये हो गया 0, ये हो गया 8। अब हम 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 8/4 और 4x/4, तो ये जो है आपका कितना आ गया x, और ये कितना आ गया 2। और 2 को अगर हम यहाँ पर रख करके देखें तो ये भाई कितना हो जाएगा 3 × 2 + 1 एक साइड, 9 - 2, 3 × 2 = 6 + 1, और ये हो गया 7, 9 - 2 7, इट इज इक्वल। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। तो ये आपने वेरीफाई भी कर लिया, ये आपने सॉल्व भी कर लिया। ये आपको एक्सियम्स के हेल्प से मैंने बता दिया। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, और या यूँ कहें कि इसी का एक ईजीएस्ट फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट आप कैसे करेंगे वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेथड ये कहता है सिंपलिसिटी के लिए कि जितनी अननोन क्वांटिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, और जितनी नोन क्वांटिटीज हैं, जितनी वैल्यूज हैं, वो हमारी सारी की सारी राइट हैंड साइड में हो। और इसके लिए हम इस क्वांटिटी को राइट से हम लेफ्ट में ले आएंगे, और इस वाली क्वांटिटी 1 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोज ऑफ करना। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिंग करते हैं। अभी आपने सब चीज़ें देख लिया है। जैसे ही आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो साइन चेंज होगा। 3x + x 9 - 1, 4x = 8 और x की वैल्यू 2। ये इसका शॉर्टकट था। ये जो पुरानी वीडियो है उसमें ये बात मैंने क्लियर किया था, और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हमारा टारगेट और जो हमारा एम है वो ये है कि थोड़ा सा हार्डर, यानी जो कि ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी वाले इक्वेशन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है, वो जो विज़न है इसको लेकर के, वो विज़न ये है कि आगे चल कर के हमें कुछ लाइंस दी होंगी, और वो जो स्टेटमेंट्स होंगे उन स्टेटमेंट पर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। वो इक्वेशन सिंपल होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हमें सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी उसी की एक तरीके से प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर मैं कर पाऊँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट बुक हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, तो आपको बहुत ही सुविधा जो है हो पाएगी, और आप प्रैक्टिस से ही चीज़ें जो है आपकी थोड़ा सा आपके अंदर भी शार्पनेस आएगी, और चीज़ों को जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोग आपके सामने रख रहे हैं वो बात आप तक पहुँच पाएगी। जिस बुक का मैंने यहाँ पर बेसिक बुक लिया हुआ है वो हॉल एंड नाइट है, और हॉल एंड नाइट की इस बुक में कॉन्सेप्ट्स मैंने वहीं से उठाए हुए हैं, एग्जाम्पल भी वहाँ से लिया हुआ है, और इस तरीके से ये बुक काफ़ी ही फ्रूटफुल है कि आप लोग इससे जो है अगर इसके इक्वेशन को या डॉक्टर मनोहर रे की बुक से या किसी और बुक से, जिससे भी आपकी इच्छा करे, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग फॉर द सम अदर एग्जाम्पल्स इन दिस पार्ट।
जैसे एक एग्जांपल आप ये लीजिए, 6x - 2 अपॉन 9, 3x + 15 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/3। पहला स्टेप, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो आप पहली कोशिश ये करिए कि आप इस फ्रैक्शन से फ्री हो जाएं। फ्रैक्शन से फ्री होंगे तो 9, 8 और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा, जो कि आप 18 ले सकते हैं। यानी पहला स्टेप है 9, 18 और 3 का आपने लीस्ट ले लिया, तो यहाँ पर ये आपका 18 हो गया। 18 से आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप 18 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप यहाँ पर पहले स्टेप में, तो मैं काफ़ी लिख रहा हूँ, इसको 18 कर दिया और 18 × 3x + 15 अपॉन 18 और 18 × 1/3। ये आ गया 9 2 ज़ा और 18 1 ज़ा, तो ये हो गया 2, 6x - 2 + 3x + 15। इस साइड देखते हैं, 3 6 या 18, ये हो गया 6। ओके, अब मैं पहले आपको जो वीडियोस हैं उनमें अलजेब्रा में बता चुका हूं कि अगर कोई ब्रैकेट ओपन होता है तो जो मल्टीप्लाई है वो सभी इसके जितने भी अंदर आपके एलिमेंट्स हैं सभी पर ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 6 या कितना हो गया 12x - 4 3x + 15 इज इक्वल टू 6। अब आपको x वाले टर्म एक तरफ रखने हैं, ये हो गया 12x + 3x, 12x + 3x + 15 -4 इज इक्वल टू 6। 12 और 3 कितना हो गया 15, प्लस 15 में से ये कितना हो गया 11 इज इक्वल टू 6। अब आप इसे ज़रा ट्रांसपोज ऑफ करेंगे, ट्रांसपोजिंग करिए, तो ये 6 - 11 हो गया। तो 6 - 11 ये कितना हो गया -5 हो गया। और x अगर आप लेंगे तो -5 अपॉन 15 हो गया और ये -1/3 ये आ गया। ठीक है, एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। और इसके बाद आपको करना क्या होगा मेरे हिसाब से कि आप -1/3 यहाँ पर रख करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में आपका 1/3 है। मैंने एक सिंपल ये किया हुआ है कि 9, 18 और 3 इसको मैंने डिनोमिनेटर से फ्री करने की कोशिश किया है। तो 18 हमने ले लिया, तो 2 6 या ये 12 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, 3x + 15 हो गया। इसके बाद इधर आपका 6 आ गया, यहाँ पर 12 और 3 कितना हो गया ये 15, -4 और ये आपका 15, तो ये चीज़ आपकी कितनी हो गई 11 हो गई। इधर आपका 6 है, -5 -1/3 ये चीज़ आपके सामने आ गई। और इसको हम भी जो है अब अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसका क्या सलूशन है। और ये है 10th 9th बी का एक क्वेश्चन, 9th बी। चेक करते चलें। नाइन्थ बी का 10th क्वेश्चन 1/3। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। (3x² - 7x - x + 2x - 2 इज इक्वल टू x + 1 x - 1 प्लस x - 3x + 3। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक बात और बता चुका हूं कि x + a और x - a
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूफ अगर आप करना चाहें तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए एक्स, ये हो गया प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका बच गया। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर 4, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9। ये दोनों इरेज हो गए, कैंसिल कर दीजिए। माइनस 7x माइनस उधर हो गया माइनस 4 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 7x माइनस 14, माइनस माइनस दोनों साइड से हट गया, x इज इक्वल 7x इक्वल टू 14, ये हो गया 14/7 इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर 2 रख करके एक बार चेक कर लीजिए, तो भी आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन और अभी सॉल्व करते हैं। x प्लस 12/6 माइनस x 6 1/2 माइनस x अपॉन 12। पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए, x प्लस 12/6 माइनस x अपॉन 1 13/2 x अपॉन 12 2 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू एक्स प्लस 12/6 माइनस 12 इंटू एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 13/2 माइनस 12 इंटू एक्स अपॉन 12। 6 2 जा 2x और 2 24 माइनस 12x इज इक्वल टू 6 78 माइनस x 2x माइनस 12x माइनस 10x प्लस 24 78 माइनस x, इधर लाइए माइनस 10x प्लस x 78 माइनस 24, ये आ जाएगा माइनस 9x। और जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे 8 4 7 2 5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 54/6 माइनस 6। ये हो गया सोल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेसिमल वाले।
0.5x प्लस 0.25 प्लस 0.1 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 0.4x। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में लाना है। 5/10x, 25/100, 1/10, 125/100, 4x/10, 10, 100, 100, 10, एलसीएम हो गया 100, 100 से मल्टीप्लाई करिए। टेन जा, ये कितना हो गया 50x, ये हो गया 25, 10 जा प्लस 10 प्लस 125, 10 40x, ये हो गया 50x, 125 और 25 150 और प्लस ये कितना हो गया 160 इज इक्वल टू 40x। ट्रांसपोजिंग 50x माइनस 40x माइनस 160, 10x इज इक्वल टू माइनस 160, x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 16। ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द letter x which equate this and this. What is the value of the x which solve the this equation? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में कर दिए गए हैं। सिंपल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि अननोन क्वांटिटी की जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसे सिंपल कहा गया है। अदरवाइज इसके अंदर इस तरीके से बड़े जो है टफ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे, आप लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। सिंपल इक्वेशन इसका दूसरे रीज़न से यहाँ पर नाम रखा गया है, जो मैं क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चैट बॉक्स पर अगर कोई प्रॉब्लम है बताते रहिए, ताकि हम लोग आपको जो है सल्यूशन प्रोवाइड करते रहें और ऐसे ही जो है मैथ में नई नई चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास।